तो वेलकम है आज आप सेशन में। आज हम बिलीफ के बारे में समझेंगे, मान्यता के बारे में समझेंगे, किस तरह से बिलीफ, मान्यता या फेथ अपना रिलीज हो। इसके अलग अलग शब्द आपने कभी सुने होंगे। क्या आप मान के बैठे हो, आपका क्या भरोसा है, क्या आपका यकीन है, क्या आपका आस्था है, क्या आपका विश्वास है। क्योंकि जो आपका बिलीव होगा, जो आपकी बिलीफ होगी, जो आपका फेथ होगा, या जो हिंदी में समझते हैं जो आपकी मानना होगी, जिस चीज आप पे भरोसा रखते हो, जिस चीज पे आपका यकीन है, जिस चीज पे आपकी आस्था है, वही आपको मिलता है। इस पंक्ति को आपने समझा है तो ये पूरा वीडियो आपको समझना है, इस टॉपिक को समझना है तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। तो चलिए समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप इसके शब्दों को समझ पाओगे। ये जो चित्र दिख रहा है आपके सामने वो है मिस्टर रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर ये पहले एथलीट हुए जिन्होंने वन माइल यानी 1.6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 4 मिनट में कवर किया। अगर आप गूगल करके देखोगे, गूगल पे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले किसी ने ये 4 मिनट में 4 माइल्स यानी 1.6 किलोमीटर का अंतर 4 मिनट में कवर नहीं किया था। हर एक की यह मान्यता थी कि अगर आप 4 मिनट में ये से पहले करोगे तो आपके बॉडी को हार्म होगा। बट इन्होंने खुद को अफर्म किया, खुद को बताया, खुद के सबकॉन्शियस माइंड तक वो बातें लेके गए और उन्होंने वो करके दिखाया। और आगे क्या हुआ वो इतिहास बना। जब उन्होंने करके दिखाया तो अगले कुछ सालों में कुछ लोग, सैकड़ों लोगों ने करके दिखाया। और अगला अगर आप गूगल करके देखोगे तो अगले 10 साल में 360 लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। और अगर आज 2022 का अगर रिकॉर्ड अगर देखोगे तो 17 से 55 लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा। बट जब तक रॉजर बैनिस्टर ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था तब तक एथलेटिक की दुनिया में ये माना जाता था कि ये 4 मिनट में इंसान के लिए ये करना असंभव है। तो पॉइंट ये था जो हमने शब्द बोला था, जो आप मानते हो वही आपका विश्वास बन जाता है और जो आपका विश्वास होता है वैसे आप जीते हो और वही आपका जीवन बनता है। ये बहुत ही पावरफुल कोट है, आपने सुना होगा। आपका माइंड, व्हाट योर माइंड इज कंसीव, व्हाट यू बिलीव दैट यू कैन अचीव। एक बार फिर से दोहराता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपका दिख रहा है आपको। आपका माइंड यानी आपका मन जो कंसीव करता है, कंसीव का अर्थ है जो दिया है उधर, आप जो विचार करते हो, जो आप गर्भ धारण करते हो, जैसे गर्भवती स्त्री का बात आता है, गर्भ में गर्भवती स्त्री है तो हमको पता है बच्चा आने वाला है। वैसे आप क्या सोचते हो आपके मन में, मैं ये काम कर सकता हूं, तो आप उस पर बिलीव करते हो कि मैं ये कर ही सकता हूं, मेरा विश्वास है कि मैं ये कर गुजरूंगा, तो आप वो चीज हासिल भी कर सकते हो, वो चीज आप अचीव भी कर सकते हो। अगर आपने तो सोचा, आपके अंदर विचार ये है कि मैं नहीं कर सकता, आपका ये विश्वास है, आपका ये बिलीव है कि तो ये होने वाला नहीं है, तो आप उसको अचीव भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल आता है, फोर्ड ने एक बहुत अच्छी पंक्ति बताई। फोर्ड वाली पंक्ति आप लिख लो अगर आपको चाहिए। से फोर्ड बोलते हैं, इफ यू बिलीव यू कैन, यू कैन, इफ यू बिलीव यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो वही वो भी बताते हैं, हर किताब हर शख्स पर इंसान यही बोलता है कि मैं कर सकता हूं। अगर आपकी ये सोच है तो आप कर सकते हो, अगर आपकी सोच ये है कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते हो। जो आपका माइंड मानता है वही आपकी जीवन बनता है। ये कहाँ पे उपयोग होता है? ये हर जगह उपयोग होता है। और एरियाज ऑफ योर लाइफ, स्टूडेंट का एग्जाम उसको देना है, उसमें सफलता पाने के लिए यूज होगा। जॉब प्रमोशन इंटरव्यू के लिए हेल्प होगा। वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, सेल्स, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। इस बिलीफ को आज हम समझने जाने वाले हैं। आपके एक एक बिलीफ को हम तोड़ने वाले हैं, किस तरह से बिलीफ बनते हैं और हमें किस तरह से बिलीफ को तोड़ना है, सो दैट आज हम जो इस अवस्था में है उससे हम आगे चले जाए। एग्जाम्पल आपको देखा है, ये इस तरह से काम करता है। आपको दिख रहा है ये चित्र, समझ में आ रहा है, कागज रखा है। कागज जल जाएगा अगर उसके सामने वो भिंग है, वो कांच है, नहीं तो कागज नहीं जलेगा। आपके विचार में इतनी ताकत है, विचार बनाए जिंदगी। अगर आपके विचार फोकस हो जाते हैं और आप दिल से
शिद्दत से अगर आप सोचते हो कि ये मैं चीज कर सकता हूं, आप ये विश्वास करते हो, तो आप वो अचीव भी कर सकते हो। अगर आप की मान्यता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप वो नहीं कर सकते। चलिए, तो इसमें दो तरह के बिलीफ होते हैं जनरली। एक होता है इंपावरिंग बिलीफ और दूसरा होता है डिस इंपावरिंग बिलीफ। इंपावरिंग बिलीफ यानी सशक्त बनाने वाले मान्यता कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए संभव है, मैं ये आसानी से कर गुजरूंगा। और डिस इंपावरिंग मतलब कमजोर बनाने वाले, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपको यह सोचना है कौन से आपके अंदर इंपावरिंग बिलीफ है और कौन से आपके डिस इंपावरिंग बिलीफ है। आपके अंदर ऐसे कैसे कौन से विचार है जो आपको बोलते हैं कि यार मैं ये तो कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर ये चैलेंजेस है, इसकी वजह से मेरे को होगा ही नहीं, और मेरे अंदर ये आप अगर सोचते हो, वो डिस इंपावरिंग बिलीफ है। और आप सोचते हो कि मेरे अंदर ये पात्रता इसलिए मैं कर सकता हूँ, वो इंपावरिंग बिलीफ है। तो मैं आपको 1 मिनट का 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आप थोड़ा नोट डाउन करो आपके बिलीफ क्या है, फिर हम बाद में बात करेंगे। 30 सेकंड का जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी अपना नोट डाउन करें, फिर नोट डाउन करने के बाद हम आगे जाएंगे। तो मैं जो भी है 30 सेकंड आप भी लिखिए। 30 सेकंड में आपके इंपावरिंग बिलीफ क्या है, डिस इंपावरिंग बिलीफ क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 30 सेकंड का समय आपके जो भी याद आता है लिखिए। सशक्त बनाने वाले आपकी क्या मान्यता है, और डिस इंपावरिंग मान्यता मतलब मैं ये कर सकता हूँ, वो आपका आपको इंपावर करने वाला, सशक्त बनाने वाला है। और डिस इंपावरिंग मतलब मैं ये नहीं कर सकता। चलो लिखिए, फिर हम बात करेंगे। यस, जो यूट्यूब पे देखने वाले वो भी लिखने वाले हैं। मैं रुका हूं, आपको लिखना है फिर आपको समझना है, क्योंकि लिखोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं लिखोगे तो आप इस टॉपिक को सिर्फ जैसे एक वीडियो देखा अच्छा लगा फिर अगला वीडियो अच्छा लगा, ऐसा नहीं। आप लिखिए तो आपको हेल्प करेगा। आपको हेल्प करना ये हमारा मेन उद्देश्य है, तो आप इसको लिखिए जितने भी याद आते हैं। मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी के बाद आपको और कुछ याद आएंगे। 15 सेकंड हो गए ऑलरेडी, और लास्ट 15 सेकंड जरूर लिखिए। लिखने से हम अपने अंदर झंझोड़ते हैं, अपने अंदर को देखा जाता है, हम हमारे अपने जीवन को देखते हैं, और उस जीवन को देखने से हम अपने जीवन को परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। चलो, आपने लिखा है ऐसा मैं कंसिडर करता हूं, और अगला स्टोरी बताता हूं। तो अगला स्टोरी ये कहता है, एक हाथी का बच्चा रहता है। वो हाथी का बच्चा जो है, यस, हाथी का बच्चे को हाथी के बच्चे को सर्कस में सिखाने के लिए लेके आ जाता है। और जब हाथी के बच्चे को सर्कस में सिखाने के लिए लेके आया जाता है, वो तो जंगली जानवर है, उसको दिन भर सिखाया जाता है, और रात में उसके पैर को एक बेड़ी बांधी जाती है, और वो बेड़ी बांधते हैं तो आपको पता है वो बंदी बन गया। पर वो तो जंगल का जानवर है, उसको तो आजादी प्यारी है। वो जो बेड़ी है पाँव को बांधी हुई तोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो तोड़ने की कोशिश करता है तो तोड़ नहीं पाता, क्योंकि बेड़ी लोहे की होती है। और वो चुपचाप नहीं बैठता, वो कोशिश करता है, कोशिश के बाद कोशिश करता है, कोशिश के बाद कोशिश जारी रहती है। उसके पाँव में ब्लड आ जाता है, फिर भी कोशिश रुकती नहीं है, क्योंकि वो उसको आजादी प्यारी है। फिर एक लास्ट वो झटका देता है, उससे वो बेड़ी टूट जाती है, और वो हाथी का बच्चा भाग जाता है। और जब हाथी का बच्चा भाग जाता है, बट इंसान जो होता है होशियार है, उस इंसान ने पहले ही जाल बिछाया है, और उस जाल में हाथी का बच्चा फंस जाता है। फिर उस हाथी के बच्चे को मारा जाता है, उसको भूखा रखा जाता है, फिर सिखाया जाता है, फिर रात होती है, फिर रात को उसको बेड़ी बांधी जाती है। तो चुप बैठता है क्या? नहीं। फिर वो ट्राई करता है, दूसरी बार ट्राई करता है, बहुत बार ट्राई करता है, फिर से उसके पैर में ब्लड आता है, फिर भी वो कोशिश करता है, और फिर बेड़ी तोड़ देता है, और फिर भाग जाता है। बट इंसान जो है होशियार है, इंसान के जाल में वो हाथी का बच्चा फिर से फंस जाता है। फिर क्या होता है, ये सिलसिला जारी रहता है। वो भाग के जाता है, इंसान फिर उसको पकड़ता है, फिर उसको मार दिया जाता है, उसको भूखा रखा जाता है, और उसको फिर सिखाया जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। उस
हाथी के दिमाग में एक मान्यता ने घर कर लिया होता है। क्या मान्यता घर करती है उसके दिमाग में? कि जब तक मेरे ये पांव में मेरी बेड़ी है तब तक मैं यहां से आजाद नहीं हो सकता। उसका कंडीशनिंग हो जाता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है कि जब तक मेरे पांव में बेड़ी है तब तक मैं यहां से आजाद नहीं हो सकता। अभी वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। मेरा सवाल है, क्या आपने हाथी के बच्चा जो बड़ा हुआ है उसके पांव की बेड़ी देखी है क्या? आपका जवाब होगा हाँ, या कुछ लोगों ने टीवी पे देखा होगा, किसी ने पिक्चर में देखा होगा, किसी ने रियल में देखा होगा। तो अब उस हाथी के पांव में वो बेड़ी नहीं रहती, या सिर्फ उसके हाथी के पांव में एक रस्सी बांधी जाती है, और वो रस्सी या अगर बेड़ी होगी तो भी जो छोटा था उतनी ही होती है। पर आज वो हाथी अपनी बेड़ी तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक मान्यता, एक बिलीफ बैठा हुआ है कि जब तक मेरे पांव में ये बेड़ी है, जब तक मेरे पांव में कुछ बंधा हुआ है, तब तक यहां से मैं आजाद नहीं हो सकता। अभी वो हाथी बड़ा हो गया है, उसकी ताकत बढ़ गई है, उसका एज बढ़ गया है, बट उसके अंदर ये मान्यता बैठी है कि जब तक मेरे पांव में ये बेड़ी है मैं यहां से भाग नहीं सकता। आप में से किसी होशियार इंसान ने जाके उस हाथी के कान में बताया कि तेरे पांव में जो बेड़ी भी नहीं है, छोटे से रस्सी बांधी हुई है या बेड़ी बांधी भी है, वो बेड़ी जो तुम बचपन में सहजता से तोड़ता था, आज तेरा शरीर बढ़ गया है, तेरा वजन बढ़ गया है, तेरा एज बढ़ गया है, आज अगर तू चाहेगा तो एक झटके के साथ तू तोड़ सकता है, तू आजाद हो सकता है और जंगल में जाके अपनी आजादी की जीवन जी सकता है। पर उसको कोई बताता नहीं। और वो हाथी जो इंसान से कई गुना उसकी ताकत कम है, वो हाथी लाइफ टाइम पूरा जीवन इंसान की गुलामी करता है और गुलामी करके ही मरता है। तो ये हाथी की स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आपको इशारा समझ में आ गया होगा। तो हमारे अंदर भी कुछ बेड़ियां है। क्या बेड़िया है? अगेन आपको लिखना है जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इंपावरिंग बिलीफ, डिस इंपावरिंग बिलीफ। आपको मैंने लिखवाया था 30 सेकंड देकर। अभी आप बड़े हो गए हो एज से, जो भी आपकी जिसकी उम्र है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, बट आपके अंदर कुछ बेड़िया है जिसकी वजह से हम वो कदम नहीं उठा पाते जो हमें उठाना है। क्या बेड़िया हो सकती है मैं कुछ बताता हूं, फिर आपको याद आएगा, फिर आप फिर से लिखना, फिर आपको मैं 15 सेकंड का समय देने वाला हूं, या मैं जो बोलता जाऊंगा आप लिखते जाएंगे। हमारे अंदर बेड़ी होता है, मैं तो गरीब कुटुंब से आया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अच्छी तरह से जॉब या बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आता इसलिए मैं अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं काला हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मुझे स्टेज पे जाके बात करना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, या मैं स्त्री हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो ऐसा हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वैसा हूं इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है? हमारी मान्यता है। इंपावरिंग बिलीफ है कि डिसइंपावरिंग बिलीफ है? इंपावरिंग बिलीफ है जो आपको सशक्त बनाती है, या डिसइंपावरिंग है जो आपको कमजोर बनाती है? मेरे को बीमारी हो गई, मेरा डायबिटीज हो गया, मेरा बीपी हो गया, मुझे ये चैलेंजेस है, मेरे फैमिली में रिश्तों में गड़बड़ है, मेरा हेल्थ खराब हो गया, मेरा फैमिली में गड़बड़ हो गई, मुझे जॉब में चैलेंजेस है, मेरे बिजनेस मेरा मैं आगे अच्छी तरह से नहीं कर सकता, ये तो ये समस्या से मैं सॉल्यूशन नहीं पा सकता। ये सब डिस इम्पावरिंग बिलीफ है और इसको हमें तोड़ना है, इनकी जरूरत नहीं है। आपके अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड से आप इस सब पे मात कर सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो। आप जो चाहो वो सफलता पा सकते हो, क्योंकि हमने सेंटेंस समझा था, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू कंसीव, व्हाट यू बिलीव दैट यू कैन अचीव। तो आपको पहले तो ये डिस एम्पावरिंग वाली मान्यता तोड़नी है। तो अगेन 15 मिनट 15 सेकंड का समय आपके लिए। 15 सेकंड में मैंने कुछ बोला, उसमें से कुछ आपके डिस एम्पावरिंग, आपको कमजोर बनाने वाले बिलीफ है तो लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। पहले जानिए कि यस मेरे अंदर ये बिलीफ है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है, आप सबकॉन्शियस माइंड इस टॉपिक को समझ रहे हो, इसको हमें रखने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी चैलेंजेस है, एवरीथिंग, सभी चैलेंजेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। पर पहले तो ये समझो कि ये डिसइम्पावरिंग है, जो मुझे कमजोर कराता है, ये मेरी मान्यता है, इस मान्यता का मुझे तोड़ना है।
अगेन 15 सेकंड का समय है आपके पास, लिखिए, आज लिखिए, आखिरी बार लिखिए कि बोला ये है और इससे मैं मुक्ति पानी है मुझे, वो आपका लक्ष्य होगा। लिखिए, 15 सेकंड आपके समय पास है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें भी लिखना है। ये आखिरी बार है, इसके बाद इनको मुझे तोड़ना है। मुझे जो कमजोर करता है उसको मुझे पास नहीं रखना है, उसे फेंकना है। यस, अगर किसी का लिख के हो गया, किसी को शेयर करना है तो हाथ तो करो, कुछ शेयर करना तो शेयर कर देंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। किसी को कुछ याद आया है अपना डिसइम्पोरिंग बेडी जो आपको बांध के रखती है, आप तोड़ना चाहते हो, सबके सामने अनाउंस करोगे ना, तो अनाउंसमेंट ही पहला स्टेप है आपका कि यस मैं इस बेडी को तोड़ना चाहता हूं या तोड़ना चाहती हूँ। आपके कॉन्शियस माइंड से आपको एक झटका देकर सब कॉन्शियस माइंड को बताना है, तो आपको टूट जाएगा। यस अमित बोलो, 1 मिनट दो, मैं तुमको यहाँ पे लेता हूँ, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अनम्यूट करो अभी तुम, हाँ बोलो। यस अनम्यूट कर पा रहे हो? अनम्यूट करो खुद को पहले, अनम्यूट 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 करो, वीडियो ऑन करके अनम्यूट करो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। यस यस। हाँ सर, डिस्पावरिंग बिलीफ ना। हाँ डिस्पर्विंग ही चाहिए अपने को। हाँ तो एक सर ऐसा है, मतलब अभी जॉब चेंज करना है तो उसमें जॉब चेंज में स्किल सेट चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ तो उसमें एक मन मतलब माइंड ऐसा करता है कि अभी तू स्किल सेट नहीं सीख सकता तो छोड़, यही जॉब है तो इसमें ही रहे, ऐसा मतलब डिस्पावरिंग होता है। ये एक बिलीफ है। वेरी और गुड, तो दूसरा, पहचान में आया, तो अभी इसको कर सकता हूँ मैं स्किल, इसको बदल के yes, क्या बोलना है कि अब ये तो कर डिस्पोरिंग है। सकता बहुत सारे लोगों ने सीखा है और जो चाहिए वो जॉब पाया है, मैं भी कर सकता हूँ। है, ठीक कर है, सकता है। वेरी गुड, बधाई हो। नेक्स्ट। और दूसरा मतलब दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मतलब अभी मेरे बारे में बुरा सोचते हैं ये ज्यादा, मतलब ये डिस्कवरिंग ज्यादा मतलब कभी कभी आता है ये भी। हाँ, ये लोग क्या कहेंगे, हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो क्या होता है कभी कभी सर, ऐसा भी होता है मतलब। हाँ 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 निखिल निखिल बोलो। 1 मिनट पहले निखिल अमित का खत्म होने दे, तो बाद में तुम बोलो, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या हाँ बोल रहे सर। थे अमित? हाँ हाँ मतलब दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मतलब अभी मैं अच्छा हूँ लेकिन दूसरे बुरा सोचते का, ये मतलब थॉट ज्यादा ये होता है, मतलब ये डिस्पावरिंग ही हुआ है, मतलब ये यस थॉट यस। भी। हाँ तो ये आप हाँ तो इसके लिए अभी खुद याद पे रखो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग कुछ तो लोग, हाँ लोग कहेंगे। लोगों को कहेंगे। गोली मारो और खुद को जो अपने को इम्प्रूवमेंट करना है वो करो, है ना। कि ये लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, लोगों ने महात्मा गांधी को भी क्या किया पता है, जीसस को भी क्या हाँ, किया पता है ना। लोग तो कुछ ना कुछ बोलने ही वाले हैं, हमें सिर्फ हमारा फोकस दो कि मैं क्या कर सकता हूँ वो करो, है ना। क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। ओके तो क्या, ठीक है। हाँ यस। ओके ओके चलो, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये टूटने वाला है, इसको और भी हम समझेंगे। यस निखिल कुछ बोल रहे थे, निखिल बोलो। यस सर। हम्म, जब भी मतलब हम जब काम पर जाते हैं या फिर काम पर हाँ, रहते हैं सर, हाँ, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि हमको भी नहीं पता होता है कि प्रॉपरली क्या इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है। हम्म, और और उसके बारे में कोई पता नहीं रहता, और कोई हमारा सीनियर रहता है और हम्म। उसके बीच क्या रहते हैं, वो लोग उनको सब मालूम रहता है, लेकिन हम लोग को कभी थोड़ा कभी सा कैमरा एडजस्ट करो, कैमरा एडजस्ट करो थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ वो मजाक जैसा करते हैं, मतलब ये इसको नहीं जमेगा, इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको काम करना नहीं आएगा। तो अच्छा, वो लोग सोचते हैं, हाँ, तो तुम्हें वो क्या लोग सोचना है उस वक्त? आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, मैं तुम्हें कर ये सोचना सकता है कि मैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता अफर्मेशन को तुमको दोहराना है और तुमको कर सकते हो, भले आज नहीं कर सकते हो, बट जब इसको बोलोगे करोगे, क्या गलती हो गई करेक्ट करोगे, सीखोगे तो तुम्हें भी आएगा। यस सर। लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट तुम क्या कर सकते हो सोच सकते हो, तुम्हारे हाथ में यस सर। है ना। क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो, सोचो कि मैं कर सकता हूँ,
बोलो मैं वो कर सकता हूँ, और करो, गलती होगी पर एक समय आएगा आ जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो वेलकम। हाँ अभी प्रतिभा जी, हाँ आपका क्या है बताइए। मुझे सर मतलब इंग्लिश का थोड़ा मतलब इंग्लिश तो आता है, लेकिन जैसे हम फ्लुएंटली बोलते हैं ना मराठी हिंदी, इंग्लिश का मुझे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम बहुत तो मुझे ऐसे लगता था कि वो नहीं आता, इसलिए मैं मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती। कोई कोई इंग्लिश में बात करता है तो वो लेकिन अभी सोच वो इंग्लिश का पूरा ट्रेनिंग लूंगी मैं अभी। यस, तो सिंपल है, ट्रेनिंग लेके एक्सपर्ट बनोगे और फिर हो जाएगा उसका। यस, चलो वेरी गुड वेरी और गुड वेरी गुड। हाँ और क्या। तो और एक मतलब थोड़ा बहुत अभी हैप्पी थॉट्स का हुआ है तो बहुत सारे दुख भी कम हो गए, मतलब जो बिलीफ थे वो थोड़े हल्के हल्के हो गए। लेकिन और एक थोड़ा सा था कि किसी और के कारण मैं दुखी हूँ, जैसे आपने वो बात मुझे पहले इसके पहले बार जो, तो अभी थोड़ा है तो उस पर भी मुझे थोड़ा काम करना है कि थोड़ा भी ये नहीं लगना, थोड़ा फोकस खुद पर होना चाहिए। यस यस, मुझे 100%। मुझे खुश रखने का अधिकार मेरा है ना, किसी में मेरा खुश रहने का अधिकार किसी को नहीं दूंगी। आज से ये बिलीफ ले लो कि हम सांस है, जैसे हम यहाँ पे सिखाते हैं सांस चल रही है आप जिंदा हो, खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो, है ना। तो ये ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को ईश्वर तुरंत पूरी करता है, तो वो भी हो जाएगा। आपको अफर्मेशन बनाओ, जो भी अपनी टेक्निक्स सबकॉन्शियस माइंड के दौरान सीख रहे वो टेक्निक का यूज करो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और तो इनका भी था जो जी ने वो बोला अभी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो थोड़ा मुझे था। अब योगा का प्रचार कर रही हूँ तो ये कर रही हूँ तो मतलब मुझे पहले ऐसा रिलेटिव के ग्रुप में डालती थी तो वहां से मुझे मतलब ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिलता था, जैसे और फ्रेंड्स के ग्रुप में डालती थी तो वहां से यस हम आपको हेल्प करेंगे ऐसे बोलते थे। तो वो रिलेटिव्स के लिए थोड़ा मुझे ऐसा दुख लगता, अरे इतने लोग हैं लेकिन थोड़ा हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो वो थोड़ा था। तो वो भी आज थोड़ा निकल गया अभी। यस, तो इसको सबसे बड़ा रोग, लोग तो कुछ कहते, देखो क्या होता है इसमें, बिजनेस की ये बात होती है अपने, मतलब एक कॉमन रूल है बिजनेस में, लोग आपके आपके साथ पहचान वाले ना बाद में मदद करते हैं, बाकी वाले आपको मदद करते हैं। आप अपना सिर्फ बॉलिंग करते रहो, बॉलिंग करते हो, आपका मार्केटिंग करते रहो, बाकी लोग अपने आप जुड़ेंगे, आपके यहाँ लोग जुड़ जाएंगे तो अपने आप घर वाले भी आएंगे, बाजू वाले भी आएंगे, सब लोग आ जाएंगे। तो निरंतरता से करते यस, रहो ऐसा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आज का मेन ये हमारा यह है कि हमने डिस एम्पावरिंग बिलीफ के बारे में सोचा, और इस बिलीफ को हमें तोड़ना है, तो कुछ नॉलेज के साथ, और एक्चुअली हम देखेंगे कि इसको तोड़ना उसे आसान भी है और मुश्किल भी है। तो आसान कैसे वो भी हम समझेंगे, और मुश्किल कैसे वो भी समझेंगे। चलिए एक गेम के माध्यम से हम इसको समझ देंगे, ये बिलीफ बनता कैसे है, और इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ टूल्स भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए, ये अभी एक तो मजेदार गेम हम खेलने वाले हैं। तो गेम के पहले ये वाला पार्ट थोड़ा समझेंगे कि ये हमें कुछ स्टोरी चित्र दिख रहे हैं, आइंस्टाइन है, जब पिक्चर जानते हो आप, तो पावर इज विद इन यू, इट कैन बी यू। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से या आप जो चाहते हो सब कुछ पा सकते हो। इस दुनिया का कोई अगर एक इंसान ने कुछ चीज पाई है तो वो आप भी पा सकते हो। सिर्फ आपको ये पता करना है कि यार मेरे अंदर इम्पावरिंग बिलीफ मेरे अंदर लाना है, मुझे डिस इम्पावरिंग बिलीफ को बाय बाय टाटा करना है, मुझे इम्पावरिंग यानी खुद को शक्तिशाली बनाने वाले बिलीफ को लाना है। ठीक है, या क्योंकि सभी ने बोला है, महात्मा का विवेकानंद ने बोला, यू आर क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी, वामन बोलते तू शायद तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, सीक्रेट में बोला गया है, विचार बनाए जिंदगी, तुम ही तुम्हारा जीवन बना सकते हो। तो हमें ये पहले लाने के लिए हमें हमारा बिलीफ, जो रॉन्ग बिलीफ है, इसको तोड़ना है। अभी क्या करेंगे, हम गेम खेलेंगे जो यूट्यूब में है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो पार्टनर के साथ एक गेम खेलो, बट अभी जो ऑनलाइन में ना, हम दो दो लोगों का ग्रुप करेंगे। मैं आपको दो फोटो दिखाने वाला हूँ बिलीफ के बारे में, और बिलीफ तोड़ना कैसे उसके बारे में। तो एक काम करेंगे, भावेश भाई और प्रतिभा जी, आप दोनों पहले कैंडिडेट रहेंगे। भावेश भाई है, सुन रहे हैं? ठीक है, और अमित और निखिल, तुम दोनों क्या करोगे, हाँ तुम दोनों थोड़ा सा, निखिल वीडियो ऑन करो तुम्हारा, और तुम लोग मुंह पीछे करो, मतलब तुम उस पहले पिक्चर को देखने वाले नहीं हो, है ना। पहला पिक्चर भावेश भाई और प्रतिभा जी देखेंगे, और आप दोनों आके
उस पिक्चर को देखोगे नहीं, अपना मुंह उस साइड करो, बैक साइड, डोंट सी द पिक्चर, मत देखो, है ना। एक गेम है, गेम से मजा चलेगा, मजा आएगा, है ना। तो मैं ये वाला गैलरी वाला व्यू में लेके आया। अमित का भी निखिल तुम्हारा वीडियो ऑन रखा करना, निखिल वीडियो ऑन करना, और तुम स्क्रीन को नहीं देखने वाले हो, ठीक है ना। तो गेम के साथ थोड़ा मजा आएगा। तो ये दोनों बंदे हैं, तो हमारा निखिल और अमित ये इस पिक्चर को नहीं देख रहे हैं, और भावेश भाई और प्रतिभा दीदी है, वो दोनों देख रहे हैं। तो चलो आप अभी देखो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ठीक है। और ये लोग दोनों तो सुन रहे हैं। आप सुन रहा हूँ दोनों, मैं। अमित आपके थोड़ा सा कान भी बंद कर लो आप, कुछ सेकंड के लिए, है ना। आपको सुनना भी नहीं है, कुछ सेकंड के लिए कान भी बंद कर लो, अपने अपने कान भी बंद कर लो, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। हम जो ये दोनों जो बोलने वाले, वो भी आपको सुनने को आनी चाहिए। तो अपने आंख तो बंद कर ली, पर कान भी अपने हाथों से थोड़ा कान भी बंद कर लो, तो गेम में जरा मजा आएगा। और आप दोनों भी नेक्स्ट इसमें आप वो करने वाले हो जो इनको मैंने बताया है, तो गेम में मजा आएगा, है ना। तो सीखना फास्ट हो जाएगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप तो थोड़ा सा जैसे आपका पार्टनर मिलता है तो करिए ना, तो इस गेम का आप मजा लीजिए। तो चलिए, हाँ बताइए भावेश भाई और प्रतिभा जी, ये किसका फोटो है? किसका फोटो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? किसी लेडी का है सर। हाँ, एक ब्यूटीफुल सुंदर लेडी का फोटो है ना। निखिल आंख बंद करो, कान बंद करो तुम्हारा, निखिल कान भी बंद करो 2 मिनट के लिए ही। भावेश भाई, हाँ सुंदर लेडी का है, हाँ। पक्का है ना। ब्यूटीफुल अ, सुंदर लेडी दिख रही है, ये बाल है, ये नाक है, ये बराबर, हाँ। आ, ये उसके आंखें है, माउस के साथ हम्म। इसकी ये चिन्ह है, और ये बढ़िया सा, ठीक है ना। बराबर। सुंदर लेडी है, बोथ आर एग्रीड, प्रतिभा जी हम्म। भी एग्रीड है और भावेश भाई भी एग्रीड है। अभी आपको क्या करना है, वही जो मैंने इन दोनों को बोला। अभी आप वो आंख भी बंद, कान भी बंद करने हैं और आंख भी बंद करने हैं, इनको कुछ में ओके। दिखाने वाला, तो थोड़ा गेम का मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन, चलो मैं स्क्रीन पे, आप आगे पीछे जाओ। अभी भावेश भाई और ये प्रतिभा दीदी जो है, दोनों भी पीछे गए हैं। और हाँ, अमित और निखिल, आप आओ, जाओ, आप आ जाओ, आप सुन रहे हो। अमित आ जाना भाई तुम भी। चलो अभी आ गए हैं, आपको यूट्यूब वाले देख रहे हैं। अमित और निखिल भी आया है, ठीक है। अमित अनम्यूट करो। और अभी जो मैं पिक्चर दिखाऊंगा वो किसका देखने वाला है, ठीक है। हाँ। ओके, मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए आप ये पिक्चर किसका है। दिख रहा है फोटो आपको? हाँ, फोटो दिख रहा है, किसका हाँ, दिख मदर टेरेसा। हाँ, मतलब एक बूढ़ी औरत का दिख रहा है ना। बूढ़ी और बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत है, ये देखो सर पास ये है अनूठी, ये थोड़ा सा शॉल वगैरह लिए है। कौन है अमित और निखिल, कौन है? बूढ़ी औरत। का हो ना, हाँ, बूढ़ी बूढ़ी औरत ही है औरत। ना। हाँ हाँ, यस। यस यस यस, ठीक है। अभी भावेश भाई और ये दोनों आ जाओ, भावेश भाई और प्रतिभा दीदी आ जाओ, ठीक है। ओके। अभी चारों बताओ, एक किसका फोटो है? अमित और निखिल किसका फोटो है? बूढ़ी औरत। किसका फोटो है? नहीं, ये लड़की का फोटो है। तुमने, अच्छा भावेश भाई किसका फोटो है ये? लड़की का फोटो है। यंग लड़की का फोटो है। यंग लड़की का फोटो है ये। बराबर। हाँ, प्रतिभा दीदी किसका फोटो है ये? लड़की का फोटो है या फिर उसका, लेकिन वो सुंदर नहीं है, नाक वगैरह सब उसका। आप लोगों ने जो देखा था। अमित किसका फोटो है? बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत का है। भावेश भाई तो बोल रहे यंग लेडी का है। वो दिख रही है सर, उसका नाक वगैरह थोड़ा मतलब। क्या है निखिल, कौन है, बूढ़ी औरत है कि यंग लेडी है? सर दोनों भी दिखाई देते हैं इसमें, एक एक तरफ से ये आंखें और मतलब एक कोई औरत दिखाई देती है, और ये नीचे से देख ऐसे इस साइड से देखते हैं तो वो एक लड़का, ऐसा लड़का है, फिर लड़की कोई ऐसा दिखाई देता है पीछे का पार्ट छोड़ते तो। भावेश भाई क्या दिख रहा है? लड़की जैसे ही दिख रहा है, हाँ।
लड़की जैसे दिख रहा है। हम्म। अमित भाई क्या दिख रहा है? इसमें ऊपर सिर पे कुछ है उसके, हाँ, सिर पे कुछ उसका ये दिख रहा है। मोरपीस हम्म जैसा है ना? हम्म। अमित क्या दिख रहा है? बूढ़ी औरत दिख रही है। यंग गर्ल बोलो। हाँ, लड़की जैसी मतलब अमित अमित को क्या दिख रहा है? बूढ़ी औरत दिख रही है। बोलो। नहीं नहीं एक मिनट। भावेश भाई आपको क्या दिख रहा है? लेडी दिख रही है कोई, ऊपर कुछ है उसके सिर पे कुछ। यंग यंग लेडी दिख रही है, यंग लेडी, सुंदर लेडी दिख रही है आ, ना? सुंदर लेडी कह सकते हो मतलब। हाँ मतलब बूढ़ी यंग। दिख रही है। देखो, अमित को बूढ़ी दिख रही है, आपको यंग दिख रही है, कैसे क्या करें अभी? ये प्रतिभा जी को तो दोनों दिख रहा है, ये निखिल भी कुछ दोनों बोल रहा है। निखिल क्या है? लड़की है वो। लड़की है? बूढ़ी औरत? नहीं, बूढ़ी औरत जैसी नहीं, लेकिन वो जो नहीं है। तो अमित को मैरिड समझाओ, टाइम अमित देखो बोल रहा ऐसे है बूढ़ी लगे दिख थे रहा ना। है। अमित को समझाओ, बूढ़ी दिख रही है बोल रहा हो। क्या आंखें खराब हो गई क्या अमित की? निखिल समझाओ जरा अमित को, कैसे बूढ़ी दिख रहा है, बोलो उसको, डांटो उसको जरा। वो क्वीन जैसा रहता ना, वो पीछे ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं अमित क्या है भाई, तुमको बूढ़ी दिख रहा है? तुम्हारा तो शादी होना बाकी है, अभी भी तुमको बूढ़ी दिख रही है औरत। उसकी आंखें पर थोड़ा ये है आंखें। भावेश भाई आपको क्या दिख रहा है? यंग चलो, लड़की दिख रही है, उसके सिर पे लड़की कुछ दिख है, रही है। पगड़ी जैसा होता है ना, कुछ तो पीछे है पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रतिभा जी आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ हाँ से जरा एक एक्सप्लेन करो, दोनों कैसे एक्सप्लेन करो। आप तीनों ध्यान से सुनो, इनको दोनों दिख रहे, कैसे दिख रहे, ध्यान से एक्सप्लेन करो। वो अगर इस साइड से देखती तो वो आंखें दिखाई देती है, मतलब ऐसे कुछ चश्मा पहना हुआ है तो। और फिर अगर इस ऐसे थोड़े करके देखती हूँ तो वो पीछे। चलो बधाई हो आपके लिए, बधाई हो, तालियां हो जाए आपके लिए तो सबसे पहले तो। चलो अभी बाकी लोग सुनो, आदि ध्यान से सुनो। इसमें दोनों है, रहस्य क्या है, दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, मैं माउस घुमा रहा हूँ तो आपको दोनों दिख जाएगा। पहले मैं लड़की दिखा रहा हूँ, ठीक है? अमित लड़की देखो, ये देखो, ये लड़की ये है, ये इसके आंख के ये है आंख का वो नाक है, और इसके चिन्ह है, और ये सुंदर लड़की है, और इसके बाल है, और ये बालों को उसने ये मुकुट पहना है। देखिए अमित लड़की, सुंदर लड़की दिखिए। निखिल, यस यस सर। अमित दिखी कि नहीं दिखी? देखिए देखिए। पक्का बोलो। नहीं इतना पक्का नहीं दिखा मतलब। हाँ देखो, अमित को अभी भी पक्का नहीं दिख रहा है। अभी निखिल को दिखा, भावेश भाई आपको दिखा? भावेश भाई तो पहले ही दिखा हाँ। है। ठीक है, अभी भावेश भाई आप देखो, बूढ़ी औरत दिखाता हूँ मैं। बूढ़ी औरत, अभी भावेश भाई आप बूढ़ी औरत देखो, जो अमित ने दिखाई देखी थी, अमित को बूढ़ी औरत दिख रही है अभी तक, तो आपको भी बूढ़ी औरत। अभी भावेश भाई का टर्न है बूढ़ी औरत देखने के लिए। ये देखो, ये इसकी आंख है बूढ़ी औरत की, माउस दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। ये आंख है, और ये उसका कान है। ओके, ये आंख है माउस में, और ये उसका कान, ये उसका नाक है, नोज है, और ये उसके बाल है, और ये उसकी शॉल है, ये जो बाल है। बूढ़ी औरत दिख पाए? ये नहीं देखो, समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये नाक में माउस घुमा रहा हूँ, देखो ये माउस घूम रहा है, मेरा माउस दिख रहा है, ये नाक है यहाँ उसकी। से माउस घूम रहा है, ये उसकी नाक है, ये उसकी आंख है, ये ओके उस, हाँ हाँ। हाँ ओके, ये आंख है, ये नाक है, और ये उसके ऊपर का शॉल है, ठीक है ना, ये उसके बाल है। यस, तो रहस्य क्लियर हो गया आपके सामने। तो इसमें बराबर। दोनों भी है। हाँ, निखिल को क्लियर हो गया, प्रतिभा जी को तो पहले क्लियर हो गया। चलो अभी मैं रहस्य का उद्घाटन करता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे। मैंने दो लोगों को पहले सुंदर लड़की दिखाई थी, अमित को और निखिल को, और बाद में भावेश भाई और प्रतिभा जी को मैंने ये बूढ़ी औरत दिखाई थी। नहीं नहीं तो सर हमें बूढ़ी औरत दिखाई। हाँ वही, अच्छा उल्टा हो गया। हाँ, ये हाँ। लास्ट वाली दिखाई ना। हाँ, निखिल और अमित को बूढ़ी औरत दिखाई थी, और उन दोनों को मैंने सुंदर लड़की दिखाई। डेफिनेट। तो आपकी मान्यता में कि देखो कितना समय लगा मान्यता टूटने के लिए, बिलीव। अरे ये तो लड़की ही है। अगर हम वो हॉल में प्रोग्राम करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, बहुत मजेदार गेम हो जाता है। 5 मिनट में तो लोग लड़ने मारने के लिए हो जाता है, अरे तुमको तो लड़की दिख रही है, अरे तुमको तो बूढ़ी दिख रही है, वो तो समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे अपना समय लिमिटेड है। तो और बीच में जो फोटो दिखाया बाद में, दोनों को आगे करके बीच वाला फोटो दिखाया,
जिसमें दोनों भी है। कौन है? दोनों भी। उसमें सुंदर लड़की भी है और बूढ़ी औरत भी है। दिखा क्या अमित अभी? हाँ, लेकिन ज्यादा हाँ। बूढ़ी दिख रही है हाँ, अभी इसका, देखो अमित अभी भी बोल रहा है ज्यादा बूढ़ी दिख रही है। तो क्योंकि तुमने उसका मैंने नोज देखो ना, नोज और वो तो बूढ़ी जैसे है ना, इसकी वजह से। हाँ, सुंदर लड़की नहीं है उसमें, है कि नहीं? तो उसमें दोनों है। तो देखो जैसे अमित वो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा है अमित, कि जिसमें ज्यादा बूढ़ी दिख रही है, तो जिसने पहले जो देखा या जिसके जो मान्यता है उसको वो दिखेगा। अगर आप सोचते हो कि ये मान्यता की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपको वही दिखेगा, आप वो काम नहीं कर पाओगे, आप वो कारण देते रहोगे। हमें ये गेम, एक मिनट मैं, यस, इस गेम से मुझे ये सिखाना था आपको, आपके अंदर जो, कर लेते हैं एक बार फिर से, किसी को कुछ बोलना है तो फिर बोलेंगे। तो ये मान्यता से मुझे आपको ये लेसन सिखाना था। आप जो मान के बैठे हैं वही अगर मान के बैठे हो तो आप नया चीज नहीं देख पाओगे। अगर आपने नई मान्यता, अगर नई नया बिलीफ सिस्टम नहीं डाला, तो आप वही के वही रहोगे। आपको सिर्फ बूढ़ी बूढ़ी औरत ही दिखेगी। अगर आपने अगर वो बोला कि नहीं यंग लेडी है, तो आपको यंग लेडी ही दिखती रहोगी। अगर आपने अपना बिलीफ सिस्टम पुराना ही रखा, जैसे मैंने बताया, फोर्ड बोलते थे, इफ यू कैन यू कैन, इफ यू कैन नॉट यू कैन नॉट। अगर आप कर सकते हो तो कोई चीज आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई चीज आप नहीं कर सकते। तो हमें इससे समझना है कि जो आप कर सकते हो तो कर सकते हो ही, और जो नहीं कर सकते हो उसके भी करने के तरीके हैं। आपने उसको स्किल, जैसे आप इतने शेयर किया, बाकी लोगों ने शेयर किया, आपको अगर नहीं आता है तो मैं नहीं कर सकता हूं के बदले हमें इंपावरिंग बिलीफ डालना है और एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? मैं नहीं कर सकता हूं के बदले क्या सवाल पूछना है? मैं इसे कैसे कर सकता हूं? क्या सवाल पूछना है? मैं इसे कैसे कर सकता हूं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। क्योंकि आप जैसे ही सोचना शुरू करोगे कि मैं कैसे कर सकता हूं, आपको करने के 10 रास्ते मिल जाएंगे। और आप अगर बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो आप ही खुद को डिसइम्पावर करोगे और आपको रास्ते दिखेंगे नहीं। और एक हम पंक्ति दोहराते हैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल में, एक रास्ता बंद तो 10 रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता बंद तो 10 रास्ते खुलते हैं। तो ये इंपावरिंग वाले बिलीफ हमको लाना है, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये आपके इंपावरिंग, आपको आगे का रास्ता खोलने में मदद करेगी। चलो और कुछ गेम है, थोड़ा गेम के साथ हम थोड़ा सा इस बिलीफ को तोड़ेंगे। अपने अंदर जो बिलीफ है टूटते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ टूटना मुश्किल है, तोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो कुछ और मजेदार गेम है, वो मजेदार गेम हम सीखेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो चलिए, ये आपको कितने दिख रहे हैं? कितने पिलर्स दिख रहे हैं इसमें? अनम्यूट कर पा रहे? फटाफट अनम्यूट करके बताओ, या चैट पे टाइप करो, यूट्यूब पे देख रहे हो वो भी दो बताओ दो कितने। हाँ, 3 दिखाई दे रहे थे, देखो एक बार ध्यान बीच से में सही। एक है साइड, राउंड कितने हैं, स्क्वायर 3 कितने दिखाई, हैं, गोल कितने हैं, तीन राउंड तीन वाले कितने 3 हैं, स्क्वायर वाले कितने हैं? 3 है 3। तीन वो कौन से, तीन राउंड है, है कि स्क्वायर है? राउंड है तीन। राउंड है तीन, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर वाले, स्क्वायर वाले दिखे क्या? स्क्वायर तो वाले भी नीचे दो से तो है, राउंड ही है। राउंड है, ऊपर से देखो। हाँ, ऊपर से स्क्वायर है दो। हाँ, ऊपर से दो है। चलो देखो आंसर बदल रहे हैं। जो हाँ, आप चश्मा पहने हो वही आप दुनिया को देखोगे। देखो दुनिया वाले सब काम कर गुजरे हैं, कोई ऐसा काम नहीं बचा है जो किसी ने नहीं किया है। दुनिया में आप देखोगे कि आप नाम लो और वो चीज नहीं की है, ऐसे दुनिया में कोई नहीं है। आप आपके काम को किस तरह से देखते हो वो सब मैटर करता है। 3 देखते हो या 2 देखते हो या 4 देखते हो, स्क्वायर देखते हो या राउंड, वो आप राउंड देखते हो तो आपका राउंड है, वो स्क्वायर देखते हो तो स्क्वायर आपका है। आपको स्क्वायर और राउंड से बाहर आना है, आपको वो काम कर गुजरना है। अगर आपने सोचा है कि मेरे को ये काम करना है तो आप वो कर सकते हो, वो बिलीफ को आपको तोड़ना है। चलो क्या दिख रहा है?
ब्लैक Lift. ब्लैक ब्लैक, व्हाइट 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 व्हाइट, लिफ्ट। यस। कितने लोगों को दिखा लिफ्ट करा दे? वो गाना है ना, किसका गाना है वो? मुझे लिफ्ट करा दे, दिखा कि नहीं अमित? लिफ्ट, लाइफ, कुदरत का झुकाव आपके विकास की तरफ है। कुदरत हमेशा आपका विकास ही करना चाहती है। आज आप जिस अवस्था में, उससे आपको आगे लेके जाने के लिए बहुत लोग, कुदरत मदद करने को तैयार है, बट आप आपके बिलीफ को तोड़ना है और आगे लेके जाना है। दिखा कि नहीं लिफ्ट, LIFT? देखो मैं माउस, देखो यहाँ पे ये यल ग्राफ में, देखो मेरा माउस दिखा रहे, देखो यल, आई, एफ एंड ए टी, दिखा? LIFT, ओके। देखो फिर से दिखाता हूँ, LI, एफ, माउस देखो, माउस का लाइन देखो, एफ और ए टी, ओके। नहीं सर, नहीं हाँ, दिखा मुझे। नहीं दिखा? एक बार लास्ट टाइम, अभी ध्यान से देखो, ये पूरा मेरा माउस देखो, ये पूरा स्क्वायर है। ये पहला लाइन देखो, ये मैं माउस ऊपर से लेके जाऊँ, ये ऊपर से नीचे ये यल, दिखा? यल, यल से ऊपर ये यल, ये आई, माउस मेरा दूसरी जगह आए। ये दो ब्लैक के बीच में, ये दो ब्लैक के बीच में देखो आए, आए, ये आए। करके देखेंगे, एक आंख बंद के दिखेगा। हाँ हाँ, दिखा दिखा, अभी दिखा, हाँ। हाँ चलो, देखो ये होता है। बोल रहा है सामने वाला, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये पॉसिबल है, ये संभव है, इसने किया है, उसने किया है, उसने एवरेस्ट सर किया है, वो जिसका पाँव नहीं था उसने एवरेस्ट सर किया था। क्या नाम था यार, मालूम है आपको? अरुणिमा सिन्हा, 8848, इतनी हाइट है एवरेस्ट की। जिसकी लड़की के पाँव नहीं थे, उस लड़की ने अगर एवरेस्ट सर कर सकते हैं, तो हम तो क्या है, हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया है। तो लिफ्ट करेंगे अपने विश्वास के साथ। हमें वो मान्यता तोड़नी होगी, यार मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलो, क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं रखना है। हमें सिर्फ क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो, वो आपको मिल जाएगा। दिखेगा बहुत कुछ, विपरीत परिस्थिति आएगी, विपरीत परिस्थिति के बावजूद हमें आदर्श परिस्थिति पे ध्यान रखना है। ये तो कुछ एग्जाम्पल हमें समझने के लिए, बट रियलिटी में, लाइफ में कुछ भी दिखे, आपके पास, आपके अवचेतन मन के पास, आपके ईश्वर के पास इतनी शक्ति है कि आप सब कुछ पा सकते हो। क्या दिख रहा है? दो आंखें, कुछ रंगोली जैसा, कुछ मुंह दिख रहा है? यस, या सिर्फ पिक्चर दिख रहा है? यस। हाँ, ये दो आंखें देखो, यहाँ दो आंखें है, ये नाक है, ये मुंह है। किसी को और कुछ दिखेगा? लायर, देख लायर लिखा है, LIAR। हाँ देखो, भावेश भाई को लायर दिखा, LIAR। लायर। जो से आप देखते हो वैसे आपको दुनिया दिखती है। अगर इसी आपको डायग्राम दिखती से है तो कि महात्मा गांधी दिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी दिख रहे हैं, तो लड़के आपको का अगर, चेहरा दिख रहा है। हाँ तो देखो, सुनो ध्यान से, नॉलेज पॉइंट। अगर आपको दुनिया बुरी दिखती है, तो दुनिया आपकी नजर से बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है। आपके विचार, आपके सबकॉन्शियस, मैंने बताया। अगर आपको दुनिया अच्छी दिखती है, रंगीन दिखती है, खुशहाल दिखती है, तो आपके अंदर है। लायर नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, जीने लायक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, तो हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? दोन जण दो नाही. फेसेस हैं। हाँ, दो तेच फेस तर है, हे. दो बीच के बीच में दो कब भी फेसेस। दिख रहा है, हाँ, दो बीच के बीच में कब भी दिख रहा है। यस। कप, हाँ. आपके लाइफ में जो समस्या आई है, उसमें अपॉर्चुनिटी भी है, वो देखने को आना चाहिए अपने को। लाइफ में कुछ चैलेंज आया है, दिख रहा है, अरे ये काला दो फेस आया है, तो उसमें व्हाइट, ब्लैक में व्हाइट भी है। रावण ने बीच में सीता, एक पिलर दिख रहा है, पिलर जैसा दिख रहा है, पिलर कह सकते हैं बीच में। पिलर दिख रहा है, कब दिख रहा है? अपॉर्चुनिटी हम्म। देखो आप, है ना, जो चैलेंजेस आया है उसमें अपॉर्चुनिटी है। लाइफ को आप कैसे देखते हो? बहुत सारे लोग आते हैं, समस्या आते हैं तो खुद टूट जाते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं जो समस्या आते हैं तो समस्या को तोड़ देते हैं। दशरथ मांझी का एग्जाम्पल हमने सीखा था, उसकी वाइफ का डेथ हो गया, उस पहाड़ की वजह से उसने उसको पहाड़ को ही तोड़ दिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल, आखिरी की तरफ चलते हैं हम। कितने पांव है हाथी के? 4। 4 है।
4 पाँव। देखो फिर से गौर से देखो। वो सूंड सूंड में ज्वाइन किया हुआ है, पर है 4 ही पाँव। हम्म, चार है, 5 है, 6 है, 7 है। 4 से ज्यादा किसी को दिख रहा है? 5 दिख रहा है मतलब हाँ सूंड दिख रहा के है उधर। ना। सूंड के उधर लिए लगाए हैं पैर। तो समस्या दिख रही है बट है नहीं, है ना। हाथी हम्म, को तो 4 ही पाँव होते हैं ना, ऐसा कोई हमने हाथी देखा नहीं जिसमें 5 पाँव है। हम्म, तो आज तक ऐसी कोई समस्या बनी नहीं है जिसका समाधान नहीं। आया नहीं है। हर समस्या का समाधान आया ही है। आज आपके पास नहीं है तो सिर्फ इतना है कि आपको पता नहीं है कि समस्या का समाधान क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि समस्या का समाधान क्या है। उसको ये बता दो कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे बता, और वो आपको बता देगा। आपको विश्वास के साथ उसको बताना पड़ेगा कि यस, हाथी के 4 ही पांव होते हैं। आज तक कोई ऐसा हाथी नहीं हुआ जिसके दिखते हो बोले 5 6। इल्यूजन क्रिएट होता है। क्या होता है? इल्यूजन, भ्रम। अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। अरे भैया तुरे से नहीं हो रहा है। दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जाओ किताब पढ़ो, जाओ यूट्यूब वीडियो देखो, जाओ ट्रेनर के ट्रेनिंग अटेंड करो, जाओ जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको जाके पूछो, वो तुमको बता देगा कि अरे इसका प्रॉब्लम तो ऐसा सॉल्व करते हैं। बाद में बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या। और जब आपको प्रॉब्लम आ जाता तो लगता है कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। वो प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो क्या समझा, हमारे सारा बिलीफ को, अपने अंदर ऐसे बिलीफ को हमको तोड़ना है। जैसा आपका चश्मा होगा वैसे दुनिया आपको दिखेगी। जो जो हमने एग्जाम्पल समझे उसमें, अगर आप समझते हो कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ये मैं अचीव नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से तो होने वाला नहीं है, तो आपका अंतर्मन, कुदरत क्या बोलेगी? पता। तथास्तु। और आप बोलेगी नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, मेरे अंतर्मन की शक्ति से सब कुछ संभव है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को ईश्वर तुरंत पूरी करता है। तो आप देखोगे कि वो चीज घटित हो जाएगी। देखो ये जो फांसा पड़ा है, ये 6 कितने बार आने के चांसेस है? व्हाट इज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एक बोला बार, जाता है। हाँ, एक में एक बार। एक बार में सिर्फ कितने बार डालेंगे तब 6 आने के चांसेस है? मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 10 बार डालोगे तो एक बार आएगा, 20 बार डालोगे तो एक बार आएगा, 5 बार डालोगे तो एक बार आएगा। 6 बार डालेंगे तो एक बार है। पक्का हो? प्रोबेबिलिटीज जैसा तो ऐसा कुछ है चांसेस आने फॉर्मूला? की और ना आने की चांसेस, चांसेस आने की और न आने न येण्याचे चांसेस 6. पर 6 आने का चांसेस है कि नहीं है? है ना सर, है। है है ना? पक्का? है हाँ है है। है। क्या बिल्कुल नहीं आएगा? 6 आएगा, जिंदगी भर डालोगे जिंदगी भर नहीं आएगा? नहीं नहीं है नहीं है। नहीं आएगा, नहीं 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 आएगा नहीं, जरूर. ये 6 आने का संभावना ही नहीं है। नहीं आने वाला ही नहीं है आपकी जिंदगी में। ये 6 कभी नहीं आएगा। आएगा आएगा, क्योंकि इसमें कोई है, मैं ऑप्शन है, कोई ऑप्शन आपको है मान 6. लो कोई एक सिद्ध पुरुष है, और सिद्ध पुरुष ने आपको शाप दे दिया है कि तुम्हारे जिंदगी में कभी ये चीज आएगा ही नहीं, और आप मान लोगे और बैठ जाओगे। सही है गलत है? गलत है। गलत है। गलत है. सोच के बताओ। बहुत सिद्ध पुरुष है। फिर भी गलत है सर। यस, सही जवाब यही है। वो सिद्ध हो या सिद्ध न हो, अगर इस फांसे में अगर 6 है तो 6 आने ही वाला है। कब आएगा हो सकता है अपने हाथ में नहीं। एक बार डाले, 5 बार डाले, 10 बार डाले, 20 बार डाले, कब डाले, बट एक वक्त आएगा कि छक्का लगना ही लगने है। अपने लाइफ का भी यही खेल है दोस्तों। करते रहो करते रहो करते रहो। जब तक हम जो चाहते हैं वो तब तक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे, जब तक अंधेरे के बादल छट नहीं जाते और सूरज की रोशनी आ नहीं जाती। एक दिन छक्का मारेंगे, हम भी अपने लाइफ के विनर बनेंगे। हम मान्यता को तोड़ेंगे, कोई मान्यता हमें रोक नहीं सकती। क्योंकि अगर एक सेंटेंस ये याद रखो,
अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान वो चीज कर सकता है तो वो चीज आप भी कर सकते हो, क्योंकि उसको जो शक्तियां दी गई है उतनी ही शक्ति आपको दी गई है, क्योंकि वो भी ईश्वर का अंश है, आप भी ईश्वर का अंश है। पिंडिते ब्रह्मांडी, हमें कोई भी हमारी कमियां नहीं है। अगर समंदर में पानी है, समंदर के पानी में जो लहरों में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत अपने अंदर है। सिर्फ लहरों के साथ आप जुड़ जाते हैं या लहरों के संग दूर हो जाते हैं, वही फर्क होता है। लहरों के साथ रहेंगे तो लहरों की ताकत हमारे पास आएगी। अगर लहरों से दूर हो गए, गटर में गए तो गटर का पानी बनकर सूख जाएंगे। शक्ति तो हमारे पास है। पूरा ब्लड शरीर में से निकाल दिया गया, अगर ब्लड निकाल दिया और टेस्ट कर लिया तो शरीर में जो गुण उस ब्लड में है वही ब्लड के उस कण में वो गुण रहेंगे, वही हीमोग्लोबिन होगा, वही पैरामीटर्स होंगे। पर वो रक्त कहीं डाल दिया गया तो वो सूख जाएगा। तो इसमें मेन है कि हमें अपने सोर्स के साथ, अपने अंदर जो चेतना है, जो ईश्वर है, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है, अपने अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लाना है तो सब संभव है। छक्का तो आने ही वाला है। हम जो चाहते हैं वो लक्ष्य छक्का यानी लक्ष्य सिक्सर, मान्यता को तोड़ना है। कितने भी बाधाएं आए, सभी बाधाओं को हमें पार करना है, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर आपके शरीर से ही जाते हैं। आपको चुनना है कौन सा ऑर्डर देना है आपको। तो 2, 3, 4 है, दुख, दर्द, निराशा, नफरत, क्रोध, चिंता, ये ऑर्डर देना है क्या समृद्धि, प्रेम, सद्भावना, आनंद, खुशहाली, उमंग। हमें ऑर्डर न बदलना है। हमें यही चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें सद्भावना चाहिए, हम आनंद चाहिए, खुशहाली चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए। ये निरंतरता से मांगते रहेंगे, हमारा अंतर्मन हमें देगा ही, क्योंकि वो देने के लिए ही बैठा है। हमारा उच्चतम स्वरूप हमारा विकास ही चाहता है। कुदरत का झुकाव आपके विकास की तरफ है। और इसका फॉर्मूला हमने क्या समझा है, ये 4 फॉर्मूला आपको पता है। थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, ये हमने सीखा है। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपकी भावना होगी, जैसे आपकी भावना होगी वैसे आपकी क्रिया होगी, और जैसे आपकी क्रिया होगी वैसे आपके जीवन में परिणाम आएंगे, रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे। अगर आपके जीवन में वो रिजल्ट नहीं है तो फिर से आपको थॉट की तरफ जाना है। आपके थॉट जो हम सीख रहे हैं 60,000 से 70,000 थॉट आते हैं, थॉट को चेक करना है। कौन सी फीलिंग आपके अंदर भावना है, उस भावना को बदलना है। वो जैसे थॉट फीलिंग बदल जाएगी, आपके एक्शन बदल जाएंगे, और आपके एक्शन बदल जाएगी, आपके परिणाम बदल जाएंगे। आपकी मान्यता टूटने से आपका विश्वास बढ़ने तक की साइकिल आपको पूरी करनी है, तो आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। ये है, जब जिस दिन आपकी मान्यता टूटेगी, इस ज्ञान से, आपके खुद के परिश्रम से, खुद के मेहनत से, खुद के एफर्ट से आप जो चाहते हो आप लाइफ में, जैसे पिक्चर में दिखाया है, अगर जॉब चाहते हो, शादी चाहते हो, घर चाहते हो, अच्छी नौकरी, गाड़ी, जो भी, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट आपको आपकी मान्यता तोड़नी पड़ेगी। आपको आपकी मान्यता को तोड़कर, जो पहला वाला स्क्रीन था फिर से लेके आता हूं, आपको बिलीव, फेथ तोड़ना, जो गलत मान्यता को तोड़कर आपको भरोसा लाना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा, आपके अंदर आस्था, विश्वास जगाने पड़ेगी, क्योंकि जो विश्वास रखता है उसके लिए कुछ भी संभव है। और विश्वास क्या है, आपके अंदर का विचार। क्या विचार, कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हमें स्टार्टिंग में किया था, डिसएम्पावरिंग बिलीफ को हमको तोड़ना है, डिसएम्पावरिंग बिलीफ को आपको तोड़ना है, और एम्पावरिंग बिलीफ को जगाना है। सशक्त मान्यताओं को जगाओ, डिसएम्पावरिंग बिलीफ को कैंसल 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 करो। और ये फॉर्मूला, व्हाट एवर योर माइंड कंसीव, व्हाट एवर यू कैन बिलीव, दैट यू कैन अचीव। और एग्जांपल हमने ये स्टार्टिंग से किया था, ये पहला एथलेटिक जिससे पहले किसी ने कंप्लीट नहीं किया था, 1.6 किलोमीटर का अंतर 4 मिनट में इन्होंने जैसे ही तोड़ा, सब लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। तो बिलीफ अपने दिमाग में है, हमें वो तोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन हम उस बिलीफ को तोड़ देंगे, हमारा विश्वास जगाएंगे, अब विश्वास से, बाइबल में एक पंक्ति आती है, अगर आप विश्वास से पहाड़ को कहते हो तो पहाड़ भी हिल जाता है।
और आपको कहना पड़ेगा विश्वास से। और वो विश्वास क्या है? आपका एक विचार कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर गुजरूंगा, हजार बाधाएं के बावजूद। आपकी मान्यता तोड़ो और आप जीवन में जो चाहते हो वो सोचना शुरू करो, उसके ऊपर भाव लाओ, उसके ऊपर कृति करो, तो आप देखोगे कि आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। आपको अब मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोगों के जीवन में को एम्पावर करने के लिए आप भी निमित्त बनिए। और ये मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन याद से प्रेस कर दिए, सो दैट मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। फिर से एक आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।